बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुक विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। शादियों में खाया जाने वाला चिकन किस तरह बनता है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन कौरमे के तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए इस मज़ेदार से आज को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में पानी लेंगे, उसमें 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सिरके के शामिल करेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से धोने के बाद इस पानी में डाल देंगे। चिकन की क्वांटिटी 1 किलो थी। अब हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए चिकन को इस पानी में डिप करना है और निकाल के स्ट्रेन कर लेना है और किसी जाली और टोकरी में डाल लेना है। नमक से चिकन का टेस्ट बहुत ही शानदार और मज़ेदार बन जाता है और चिकन बहुत सॉल्टी हो जाता है, जबकि सिरका इसकी स्मेल और खून को अंदर तक ख़त्म करता है। चिकन को स्ट्रेन करने के लिए एक साइड पर रख देंगे और दूसरी तरफ एक बाउल लेंगे जिसमें मैं 1 प्याली दही लूँगी। फिर मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, खूबसूरत से कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर का शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से दही में मिक्स कर देंगे। ये बेसिक मसाले जाएंगे इस दही के अंदर। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, उसमें 1 कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल करेंगे। फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, ब्रिक स्लाइस किए, इसमें शामिल कर दिए। प्याज को इतनी देर के लिए फ्राई करेंगे कि इन पर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाए। सारे प्याज को निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे, लेकिन प्याज को थोड़ा फैला कर रखेंगे किसी बड़ी प्लेट में ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब इसी कुकिंग ऑयल के अंदर मैं एक बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, एक बादियान का फूल, दालचीनी के 2 टुकड़े, एक जवित्री का फूल लूँगी, अच्छे तरीके से तोड़ूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। इन तमाम खड़े मसालों को चंद सेकंड से भूनेंगे यहाँ तक कि वो फ्राई हो जाएँ और इनमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर स्टेन किया हुआ चिकन मैं इसमें शामिल करूँगी और फ्राई करना शुरू करूँगी यहाँ तक इसके एजेस गोल्डन हो जाएंगे और वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। इस स्टेज पे हमें चिकन को फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। फिर मैं 1.5 टेबलस्पून फाइन चॉप अदरक को लहसुन लूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। खुशबू आने तक चिकन को अदरक लहसुन के साथ फ्राई करूँगी। बहुत ही मज़ेदार, परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है ये। जब आप एक मरतबा बनाएंगे तो यकीन के आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। जब चिकन और अदरक लहसुन की अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए तो वो दही जिसमें हमने तमाम मसाले शामिल किए थे इसमें डाल देंगे। अब दही को हमने इतनी देर तक भूनना है, फ्राई करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। साथ ही फ्राई प्याज शामिल करेंगे। हमें ना तो प्याज को क्रश करने की ज़रूरत है, ना ही इसको दही में मिक्स करके बीट करने या ग्राइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्याज फ्राई हो जाता है वो क्रिस्पी हो जाता है, बहुत जल्दी ही टूट जाता है। हम इसे ऐसे ही शामिल करके जैसे जैसे बुनाई होती जाएगी प्याज खुद ब खुद ख़त्म होता जाएगा और मसाले में मिक्स होता जाएगा। अगर आप कौरमे में बेहतरीन सी दही खुशबू चाहते हैं तो एक जायफल है, उसको तोड़े इसमें शामिल कर दें अच्छे तरीके से फाइन पाउडर की फॉर्म में। अगर आपके पास जायफल नहीं है तो किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला ले 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दें। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। जायफल डालने से बहुत ही शानदार मज़ा खुशबू आती है देगी कौरमे में। बुनाई करते हुए जो ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ गया तो फिर मैंने 2 टमाटर लिए, उनका पेस्ट रेडी किया, चिकन कौरमे में डाल दिया, साथ ही 1 गिलास पानी शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारा कौरमा भी पक जाए, चिकन गल जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। 10 से 12 मिनट बाद ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो चुका है और ये कि मसाले में कोई प्याज कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल देग जैसी खुशबू आ रही है और बिल्कुल देग जैसा दानेदार मसाला रेडी हुआ है माशाल्लाह से, और चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इस मज़ेदार कौरमे में एक लीमू लेंगे, स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही ढेर सारा ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, 4 से 5 ब्रीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और जूलियन कटी में अदरक शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि तमाम चीज़ों का अरोमा कौरमे को चार चांद लगा दे। लेकिन हमने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, वरना लीमू के छिलके का कड़वापन हमारे कौरमे के जायके को ख़राब कर देगा। फ्लेम को ऑफ करें। ये देखिए बहुत ही शानदार सा कौरमा रेडी हो चुका है।
मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। बनाएं, इंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।